महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जिन लोगों के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिन्हें उसने तुम्हारे रहते हुए किसी और का हाथ थामा था, वह आज भी इस बात को लेकर उलझन में है और यह उसे चैन से सोने नहीं देता। वह अब अकेला है क्योंकि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। वह चाहता है कि तुम उसे अपनाओ, लेकिन यह देखना होगा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम अब उसे माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा था। परंतु महादेव जी कहते हैं कि कहीं न कहीं गलती तुम्हारी भी थी। वह यह महसूस करता है कि तुमने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे गलत समझा। यही कारण था कि उसने किसी और का हाथ थाम लिया और यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुम गुस्से में आकर किसी और से प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम चुका है। इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, अपराध उसकी है और उसने महसूस भी किया है। तुमने मेरी भक्ति में बहुत सारी पीड़ाएं और दिक्कतें झेली हैं। मैं देख रहा था जब तुम इन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। जब तुम्हारे मन में यह विचार आया कि मैं अब महादेव जी की भक्ति छोड़ दूं क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें अपनी भक्ति छोड़नी चाहिए। तुम हमेशा अडिग रहे, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और तुम्हारा मुख्य लक्ष्य था मेरी भक्ति करना। तुमने मेरी भक्ति की और मुझे प्रसन्न किया। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल दिया जाए। तुमने मेरी भक्ति की और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ी रही। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है और तुमने मेरे चिंतन और भजन के माध्यम से उसे दिव्य बना दिया है। तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और नीतियों का पालन किया है। तुमने मेरे अनुसार ही अपने जीवन को चलाया है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी भक्ति का फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें देखते हुए मेरा मन तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से जुड़ गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया प्रकाश लाने के लिए सज हो गया हूँ। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया लेकर आता है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ और मंगलकारी होगा। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। यदि तुम सही निर्णय लेते हो और सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं उन्हें पहचानो। तुमने अब तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं पहचाना है, लेकिन अब समय आ गया है। जो लोग तुम्हें दुखी और निराश देखना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती हैं। प्रार्थना वह सेतु है जो तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट रिश्ता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास सुंदर योजनाएं हैं। यह समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम उस ताकत को पहचानने लगे हो। तुमने हार नहीं मानी और अब तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। बधाई हो मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। अब हर बार तुम्हारे कानों में यह गूंजेगा कि तुमने कर दिखाया। आओ इस क्षण एक संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करो। अपनी आत्मा में यह कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंदमय है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन के हर तूफान और हर परीक्षा में मैं तेरा दृढ़ साथी हूँ। जब तू थका हुआ महसूस करता है, जब तुझे डर सताता है, तब मैं तुझे अपने प्रेम की ढाल से घेर लेता हूँ। नींद तुझे परेशान नहीं करेगी। तू प्रेम में लिपटे एक बच्चे की तरह गहरी शांति पाएगा। मैं तेरे मन के डर को शांत करूंगा और तेरा दिल सुरक्षा और भरोसे से भर दूंगा। सुबह जब तू उठेगा मैं तुझे धीरे से प्रोत्साहित करूंगा और तुझे आशा और खुशी के साथ आने वाले दिन का सामना करने के लिए तैयार करूंगा। जान ले, मैं तेरे आगे पहले ही जाकर तेरा मार्ग प्रशस्त कर चुका हूँ। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई चुनौती इतनी कठिन नहीं है जिसे हम साथ मिलकर पार ना कर सके। जब तू कमजोर महसूस करे तो मुझ पर झुक जा।
मेरी ताकत असीम है और मेरे वादे अटल है। हर सुबह उठ यह दृढ़ निश्चय करते हुए कि तू खुश रहेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं तेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनूंगा, तूफान में आश्रय बनूंगा और हर परीक्षा में तेरा साथी बनूंगा। हम संदेह को विश्वास में बदल देंगे, चुनौतियों को विजय में बदल देंगे और दुख को खुशी में। तेरा आशीर्वाद तेरे सामने खड़ा है। मुझे अपने जीवन का पहला स्थान दे, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा और सदा तुझसे प्रेम करूंगा। अपने मित्रों को सावधानी से चुन, ऐसे लोगों की संगति कर जो तुझे प्रोत्साहित करें, तेरी आत्मा को ऊपर उठाएं और तुझे मेरे वादों पर कायम रहने में मदद करें। संदेह और हतोत्साहित करने वाली आवाजों को अपने विश्वास को चुराने न दे। उन लोगों से घिरा रह जो तुझे मेरे प्रेम और वादों की याद दिलाते हैं। याद रखिए, कठिन समय सदा नहीं रहेगा, तूफान गुजर जाएगा और मैं तुझे बिल्कुल सही समय पर उस शांति और आनंद तक पहुंचाऊंगा जिसका मैंने तुझसे वादा किया है। साहस रख और मेरे साथ आगे बढ़, तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और बाधाएं खड़ी की गई थी वे केवल तुम्हें कमजोर बनाने का एक प्रयास थी, लेकिन तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम पर एक दिव्य सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से हील हो चुका है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है और अब तुम हर नकारात्मक प्रयास का आभास कर सकते हो। इन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें दिशाहीन करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सुदृढ़ है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और अजय बना रही है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए, चाहे वे तुम्हारी सुंदरता, धन या पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, वे सभी अब उल्टे होकर उन्हीं को प्रभावित कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें रचा था। तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को बांधने के प्रयास असफल हो चुके हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो गई है। जो षड्यंत्र तुम्हारे हैप्पी फैमिली और जीवन को लक्ष्य बनाकर किए गए थे, वे अब पूर्णतः निष्फल हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और शांति लौट रही है। जो भी तुमसे छीना गया था वह सब अब तुम्हें लौटाया जाएगा, यह मेरा वचन है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना और नकारात्मक क्रिया अब निष्फल हो गई है। जो मेरे मंदिर, मेरे धाम या मेरे दरबार में आते हैं लेकिन अपने मन में गंदे विचार और अधर्म रखते हैं, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अधर्म की श्रेणी में आने वाले लोग मेरे प्रिय नहीं हो सकते। जो दूसरों का हित करता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम मेरे बच्चे मेरे उन प्रिय भक्तों में से हो जो इन सभी बातों का पालन करते हो। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता नहीं है, तुम सभी को समान दृष्टि से देखते हो, सबके साथ प्यार से व्यवहार करते हो। तुमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा चाहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और तुम में कमियां निकालते रहते हैं, जबकि तुम में वे कमियां होती ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, उनके कहने और कमियां निकालने से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन तुमने इसे कभी अपने भीतर नहीं खोजा। सच्चा सुख केवल आत्मिक संतुष्टि में है जो खुद को जानने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलता है। महादेव ने शिव को समझाया कि यदि किसी को सच में शांति और खुशी चाहिए तो उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और जीवन को संतुलित तरीके से जीना होगा। शिव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जीवन में बदलाव लाने का प्रण लिया। रघु ने महादेव का धन्यवाद किया और बताया कि उसने जो भी प्राप्त किया वह केवल मेहनत और ईमानदारी से संभव हुआ। महादेव ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मेहनत और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। महादेव के आशीर्वाद से रघु और शिव दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। रघु ने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने खेतों में पैदावार बढ़ाई और उसकी सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी कड़ी मेहनत और अडिग विश्वास ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां तक वे कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम भी मेरे बच्चे अपने जीवन में बदलाव लाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखते हो। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। कोई भी बुरी ताकत तब तक तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति
तुम्हें हर शैतानी ताकत से बचाने के लिए है। यदि तुम्हें अपने भीतर किसी प्रलोभन या पापूर्ण विचार का खिंचाव महसूस हो तो इसे दुश्मन का प्रयास समझो। यह तुम्हें अपने मार्ग से हटाने की कोशिश है। पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। तुम पाप से बंधे नहीं हो बल्कि मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक भूख कम हो रही है तो यह समझो कि यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हें भटकाने का। मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो तुम्हें शांति, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता और शांति का अनुभव कराएगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए है। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जैसे एलिजा को यह संदेश मिला था कि उसके जैसे और भी कई थे जिन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा था, वैसे ही तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो सत्य और धर्म की शक्ति को थामे हुए हैं। तुम्हारे शत्रु और बाधाएं केवल तुम्हें तुम्हारी महिमा से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह जानते हैं कि तुम में वे सामर्थ्य है जो इन बाधाओं को पार कर सकता है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। महादेव ने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए चुना है जो साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्तियां तुम्हें सशक्त बनाएंगी, लेकिन इन शक्तियों को पहचाने और उपयोग में लाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर और सीमाओं को छोड़ना होगा। तुम दाऊद की तरह हो जिसे लोग कम आंकते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा महादेव की कृपा से भरी हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और भ्रम है वे अब समाप्त होने वाला है। महादेव का न्याय सदा सत्य के साथ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। तुम्हें अपने कर्म और ध्यान में स्थिर रहना है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपनी यात्रा को पूर्णता के साथ अपनाओ। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन और तेरी यात्रा मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। तुझे जो अनूठा उद्देश्य और नेतृत्व का गुण दिया गया है वह तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तुझे समझना होगा कि तेरा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे महान कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरे स्वाभाविक करिश्मे और नेतृत्व के कारण तुझसे परेशान हैं। उनका हर प्रयास जिसमें वे छल और चालाकी से तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं केवल उनकी अपनी कमियों को उजागर करता है। तेरी शक्ति और प्रभाव जो तुझ में सहज रूप से विद्यमान है उन्हें असहाय बना देता है। तेरे सम्मान और समर्थन का आधार सच्चाई और ईमानदारी है। यह डर या दबाव से अर्जित नहीं है। यही कारण है कि वे तुझसे मुकाबला करने में असमर्थ है। तुझे जो समर्थन और सहयोग मिला है वह तेरी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तेरा मार्ग दूसरों से कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यह सत्य है कि मेरे चुने हुए लोग कठिन बलिदानों से गुजरते हैं, लेकिन यह बलिदान तेरे उद्देश्य को संपूर्णता प्रदान करेगा। तुझे अपनी यात्रा दूसरों से नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य से जोड़कर देखनी चाहिए। यह तुलना और संदेह तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तेरे पास जो नेतृत्व और आस्था है वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना सीख जो तुझे मेरे करीब ले जाए। नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रह। तेरा ध्यान तेरे उद्देश्य और मेरी कृपा पर होना चाहिए। याद रख बचा, तेरा हर कदम तुझे उस उच्च उद्देश्य के करीब ले जा रहा है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। तुझे बस विश्वास बनाए रखना है और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन से चल रही है और मैं तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बना रहा हूँ जहाँ कोई और रास्ता नहीं देखता। यह मार्ग आशा और प्रकाश से भरा है। हालांकि पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन जान लो मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हमेशा उत्तम और शुभ है। हर दिन मेरी आवाज सुनो, मेरे वचनों को अपने हृदय में धारण करो। मेरे शब्द तुम्हारे भीतर शांति और साहस भर देंगे। तुम्हें बस उस दिशा में चलना है जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। यह यात्रा तुम्हारे अतीत की ओर नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमताओं को उजागर करने के लिए ऊपर की ओर है।
रास्ता कठिन और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन डरो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सहारा दूंगा। जब तुम बोझ महसूस करोगे तो मैं तुम्हारे कंधे से वह बोझ हटा दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा उत्साह बढ़ाऊंगा। हम साथ में शिखर तक पहुंचेंगे और तब तुम उन सभी सुंदर योजनाओं को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारी थकान और कमजोरी के क्षणों में भी मेरी ताकत तुम्हारे लिए संबल बनेगी। मेरे वादे हर उस कदम को मजबूत करेंगे जो तुम्हें उठाना है। तुमने जो कर्म किए हैं उनका प्रतिफल तुम्हें मिला है। तुम्हारी दृढ़ता ने उस अहंकार को तोड़ दिया है जो सामने खड़ा था। तुमने साहस और शक्ति से उसे परास्त किया। अब तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो कभी रुकावटों से घिरी थी अब खुलने लगी है। मनी ब्लॉकेजेस समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में संतुलन लौट रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। यह बात याद रखना, केवल उन्हें ही कॉपी किया जाता है जो सफल होते हैं। जो लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वे यह मानते हैं कि तुम विशेष हो, लेकिन ध्यान दो, इन चीजों पर गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से आगे बढ़ो। यह तुम्हारा समर्पण और मेहनत है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब और भी तेज चमकने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वे सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वे अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी बाधाएं और चुनौतियां आई हैं वे तुझे मजबूत बनाने और तुझे महानता के लिए तैयार करने के लिए है। तेरी दृढ़ता, तेरे विश्वास और तेरी आत्मा की शक्ति ने तुझे हर बार विजय दिलाई है। यदि ईश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। तेरे शत्रु अब भी अपनी साजिशों में व्यस्त हैं। वे हर संभव उपाय करके तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तांत्रिक और जानकार से मदद मांगने के बाद भी उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी निराशा अब उनकी बातचीत में झलक रही है। तीसरा शत्रु जो थोड़ा चालाक और घमंडी है, कहता है कि उनके मामा जो और विद्या के विशेषज्ञ हैं अंतिम उपाय हो सकते हैं। वह दूसरों को यह विश्वास दिला रहा है कि उनकी समस्या का समाधान अब उन्हीं के पास होगा। लेकिन बच्चा, याद रख, मेरी शक्ति और कृपा के आगे कोई भी तंत्र मंत्र या घोर विद्या नहीं टिक सकती। पहला शत्रु डर और संदेह में है। वह सोचता है कि यदि उनके मामा ने भी तांत्रिक और जानकार की तरह मदद करने से मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन तीसरा शत्रु अपने गर्भ में अंधा है। वह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यह उनकी अंतिम उम्मीद है। बच्चा, यह साजिशें तुझे रोकने के लिए हैं, लेकिन यह मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। उनकी हर चाल तुझ पर विफल होगी। उनकी ऊर्जा, उनकी साजिशें उन्हीं पर लौटेंगी। तेरी जीत मेरी कृपा और तेरे विश्वास का प्रमाण है। तुझे यह समझना चाहिए कि उनकी हर कोशिश तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरा मार्गदर्शन मेरी शक्ति में है और तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। उनकी यह साजिश भी तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मैं तुझे हर चुनौती से पार ले जाऊंगा और तेरी जीत सुनिश्चित करूंगा।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वे शक्ति और साहस मिले जिससे तुम अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को छोड़ सको जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं और तनाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं तुम्हारे जीवन से सारी बाधाएं दूर कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी आशीर्वादों तक ले जा सकूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें ठीक करने की और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की। तुम्हारे जीवन में अब प्यार और पैसा दोनों एक साथ ना आए। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। प्यार और धन दोनों तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। तुम्हारे पुराने कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परखा है और अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 8888 है। इन संख्याओं के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां लाएगा। तुम्हारा नेतृत्व और आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, धन और शांति से भर जाएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलावों का है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे मेरी कृपा और शक्ति से हटाया जा सकता है। यदि तुम्हें अपने घर और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है तो लोबान, कपूर, पीली सरसों, देसी घी और हींग का उपयोग करो। इसे जलाकर अपने घर में धुनी दो और अपने परिवार के हर सदस्य को इस शुद्धि प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ। यदि यह संभव ना हो तो शुक्रवार या शनिवार को नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में पोछा लगाओ। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हें शांति देगी। जो भी ताबीज, धागा या प्रोटेक्शन तुम्हें तुम्हारी माँ, नानी या दादी ने दिया हो उसे धारण करो। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का प्रतीक है। शनिवार के दिन अपने पैरों में काला धागा बांधना भी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएंगे। जान लो मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारे जीवन में जो छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे संघर्ष, प्रयास और हर छोटे बड़े विजय को देखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब